हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11th के मैथ में। चैप्टर नंबर 5 है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आया, क्यों आया, हमें क्या जरूरत पड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर आने के लिए। चलिए हम लोग देखते हैं। क्लास 10th में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, श्रीधराचार्य रूल, जो कि आप लोगों को पता है। देखते हैं। एक्स इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है। जो कि आपको पता है कि मान लीजिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, उसके रूट्स और या फिर जीरोस, मान लीजिए पोलोमियल में अगर जाते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम लोग रूट्स निकालते हैं तो यही एक फॉर्मूला बनता है हमारे पास, है ना। तो जैसे मान लीजिए हम जब रूट निकाल रहे हैं किसी भी फंक्शन का या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो वहां पे रूट्स में कुछ ऐसे भी होते हैं रूट्स जो नहीं निकल पाते हैं। तो क्यों नहीं निकाल पाते हैं वो चेक करते हैं। हम लोग यहाँ से एक चीज पढ़े हैं कि जो डी होता है, डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, है ना। डिस्क्रिमिनेंट क्या है यहाँ पर, अंडर रूट के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसी को कहा जाता है ये चीज। ठीक, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। आप लोगों ने देखा होगा कि डी की वैल्यू जब जीरो से बड़ी होती है तो क्या होता है, रियल होता है एंड अनइक्वल होता है। ठीक है, अनइक्वल रूट। ठीक, जब डी की वैल्यू जीरो होती है तब रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। बट जब डी की वैल्यू जब जीरो से छोटी होती है, जो मतलब जीरो से छोटी का मतलब निगेटिव, निगेटिव में क्या होगा, नो रियल रूट्स मिलेंगे, नो रियल रूट्स मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर कि जो रूट के अंदर वैल्यू आ रही है वो किस में आ रही है, निगेटिव में आ जा रही है। अब निगेटिव में तो आ जा रही है, अब इसको निकाले कैसे। तो हम लोग वहां पे जो रूट्स निकल गया है, जो रूट्स नहीं निकल पा रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू निकालेंगे। ठीक है ना, चेक करते हैं कैसे निकालेगा। चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी नंबर दिया हुआ है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में जाएगा। जैसे मान लीजिए -2। अब -2 को तो हम निकाल नहीं पाएंगे यहाँ से, कोई रूट से नहीं निकल पाएगी, क्योंकि रूट के अंदर हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि जो रूट के अंदर निगेटिव होता है वो अनडिफाइंड होता है या फिर नो रियल रूट। तो यहाँ पे जरूरत क्यों पड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो चलिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है ना, या फिर तो रेशनल हो जाए, है ना, या फिर इरेशनल हो जाए। तो इसमें क्या है कि हम लोग किसी भी नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। अगर मान लीजिए हमने 2 का स्क्वायर किया तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। -3 का स्क्वायर किया तो 9 आ रहा है। ठीक, अगर मान लीजिए √2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, सॉरी, ठीक है 2 आ रहे हैं। अगर √5 का स्क्वायर करें तो 5 आ रहे हैं। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ ऐसी वैल्यू मिल जाए जिसका हम स्क्वायर करें और वो स्क्वायर किस में आ जाए, निगेटिव में आ जाए, पॉसिबल है ऐसा, नहीं पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लीजिए रूट के अंदर -4 लिखा जाए, -4। अब इसको तो हम कहेंगे, इसको हम स्क्वायर करें तो वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, ये किस में आ गई, निगेटिव में। ये तो भैया पॉसिबल नहीं है। तो जब पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे आता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या होगा कि जो रूट्स नहीं मिलेगा उसको भी हम फाइंड आउट करेंगे कॉम्प्लेक्स में ले आकर। कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे मान लीजिए आपने सॉल्व किया -2, तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 इंटू -1 कर सकते हैं ऐसा। क्योंकि भाई आपने रूट पढ़ा ही होगा कि रूट ए बी लिखा है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट इंटू रूट बी लिख सकते हैं। हमने भी ऐसा कर दिया। तो जो ये फॉर्म आ रहा है इसको कहा जाता है क्या, आयोटा। क्या कहते हैं, आयोटा। यही दिक्कत करता है, इसी को हमने क्या कर दिया, आयोटा, आई मान लेते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, आई मान लेते हैं। इसी पे वर्क करनी है हमें, कॉम्प्लेक्स नंबर में इसी की बात कर रही है पूरी, पूरे का पूरा चैप्टर आई पे ही बात करनी है। तो आई क्या है, आई का मतलब है √-1, जो कि नॉट डिफाइंड है, लेकिन 11th में हम लोग इसको पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कहते हो ना कि रूट के अंदर सर -1 तो नहीं लिखा जाता अनडिफाइंड, तो फिर हम लोग क्यों पढ़ते हैं, तो बेटा वो छोटी क्लास में सीखी जाती है। मैथ का ऐसा नहीं है, सब चीज का रीजन है इसके लिए। तो चेक करते हैं कि प्लस में भी हो माइनस में भी हो तो भी तो हम लोग यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या, आयोटा, आयोटा की वैल्यू आ गई। अगर आपके √-1 को आयोटा बोल रहे हो, आई बोल रहे हो, है ना, तो ये तो इसकी वैल्यू हो गई। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, I² = -1। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें लर्न करनी है इस चैप्टर के लिए, और आगे के लिए भी हमें जरूरत पड़ती रहती है इसकी, है ना। इसका स्क्वायर किया तो कितना आ गया, -1। अच्छा, इसको जब फिर से अदर स्क्वायर करते हैं तो आई की पावर कितना आ जाएगा, 4। आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ऐसे ही अगर I³ की वैल्यू अगर हमें निकाली जाए तो कितना लिखेंगे हम, I² इंटू आई लिख सकते हैं। I² की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो -1 इंटू आई
अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस आई, तो आई क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस आई। तो ये 3-4 फॉर्मूले हैं जो कि आपको लर्न करने इस चैप्टर के लिए बहुत जरूरी है ना। तो एक बार मैं अच्छे से लिख देता हूँ इधर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई की पावर 3 की वैल्यू माइनस आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक, आई की जरूरत नहीं पड़ती जल्दी है ना, उसको बस ये जानते हैं कि आई की वैल्यू √-1 होता है, ठीक है, जरूरत नहीं पड़ती उसकी। ठीक है ना। आप यहाँ पे देखिए आई की पावर 4 जो है वो 1 आ रहा है, इसका मतलब है कि अगर आई की पावर अगर 8 लिख सकते हैं तो आई की पावर 4 इंटू 4 भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि आपको पता है कि बेस ए में पावर ऐड हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी 1 है और इसकी वैल्यू भी 1 है, मतलब इसकी वैल्यू टोटल कितनी आ गई 1 आ गई। चेक कर दीजिए, आई की पावर 12 लिख देते हैं, 12 में कितना लिखेंगे आई की पावर 4 और इसका होल पावर क्या लिख दें 3, तो भी सही है 1 का क्यूब। इसका मतलब ये है कि जितने भी नंबर हैं अगर वो 4 से डिविजिबल हैं तो उन सब की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। चेक करते हैं, आई की पावर मान लीजिए अपनी मर्जी से कोई नंबर ले लीजिए 2 3 6 9 5 3 है ना, ये नंबर ले लिया हमने। तो हम लोग क्या देखते हैं कि लास्ट डिजिट जो भी नंबर होते हैं 2 डिजिट, सॉरी लास्ट डिजिट में 2 डिजिट जो नंबर है वो अगर 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है वो 4 से सारे के सारे नंबर क्या है डिवाइड हो रहे हैं। क्या ये 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो इसकी वैल्यू 1 नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि 4 से डिविजिबल है ही नहीं, है ना। जैसे मान लीजिए इसी के आगे हम 2 लिख दें तो ये 4 से डिविजिबल है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आई की पावर 4 है, 4 के मल्टीपल पे भी सॉल्व कर सकते हैं, आई क्यूब पे भी है ना, तो इस टाइप के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए एक चीज दिखाते हैं, इसको नोट रखे रहिएगा, इसको काम आएगा भी। जैसे मान लीजिए हमको आई की पावर 52 की वैल्यू निकालनी है, आई की पावर 52 की वैल्यू निकालनी है, तो आई की पावर हम ये कर सकते हैं कि ऐसा कोई नंबर बताइए 52 के करीब में जो 4 से डिविजिबल है कोई, क्योंकि वो खुद 4 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, आई की पावर 4 इंटू 13 पॉसिबल है, 13 4 जा 52। ठीक, आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी हो गई 1 और 1 की पावर 13, कितना आंसर आ गया 1। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं 79। अब ये क्या है आई की पावर 79 का मतलब क्या है 4 से तो मतलब है नहीं डिविजिबल, कोई ऐसा नंबर बताइए जो 4 के क्या है आपस में वहां पर डिविजिबल कर दें, डिविजिबल कर दें। तो 79 के करीब में कौन सा 80 आता है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको आई की पावर 80 लिख सकते हैं और इनटू आई की पावर क्या लिख दें -1, पॉसिबल है, ये भी कर सकते हैं, या फिर हम इसको कुछ कम कर दें 3 कम कर दें तो भी है। तो आई की पावर 80 का मतलब क्या है आई की पावर 4 और इसकी पावर क्या लिख दें 20, और इसको लिख सकते हैं 1/i। ठीक है, तो आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो 1 की पावर 20 और इसमें क्या कर सकते हैं आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, इससे अच्छा आसान हो जाएंगे। यहाँ पे हो गया आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है तो मैंने यहाँ -1 लिख दिया, तो ये तो 1 हो गया माइनस हो गया और आई लिख दीजिए आप, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जा रही है -1 आ जा रही है। ठीक, और भी ले लीजिए आई की पावर 989। ठीक है, सॉल्व करिए इसको। अगर हम देखें तो 89 क्या है 4 से डिविजिबल है नहीं, जब आप 4 से डिविजिबल करेंगे तो 1 रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, तो आई की पावर क्या लिख दें इसको 4 लिख दें, 9 लिख देते हैं, 8 लिख देते हैं 8 और इंटू आई को अलग कर दें, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो कि 88 4 से डिविजिबल है, यहाँ 89 है 1 को अलग कर दिया। ठीक, हम लोग क्या कर सकते हैं इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 लिखा और 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 2 जा 8, 1 गया 4 4 जा 16, 2 गया कितना हो गया 4 7 जा 20, ये हो गया। इसकी वैल्यू कितनी है 1 और 2 4 7 इंटू आई, आप बताओ इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, क्या बच गया आई। ठीक, इस टाइप से ये सब क्वेश्चन इस टाइप से मिलेंगे आपको। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे कि आई की पावर n, आई की पावर n+1, आई की पावर n+2 और आई की पावर n+3 मान लीजिए 4 मान लीजिए, कुछ भी ले लीजिए 3। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। क्या करना है आई की पावर n, इसको क्या कर सकते हैं आई की पावर n इंटू आई की पावर 1, क्योंकि आपको पता है ना बेस सेम है पावर ऐड हो जाती है, हमने क्या किया इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चेक करिए n इंटू आई की पावर n प्लस आई की पावर n इंटू आई की पावर
3। ठीक है, अब आप यहाँ पे थोड़ा चेक करिए कुछ कॉमन है क्या, क्या कुछ कॉमन है सब में? तो i की पावर n कॉमन दिख रहे हैं, क्या बच गया 1 प्लस आई स्क्वायर और यहाँ पे i क्यूब। ठीक, i की पावर n। अच्छा आप बताओ i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 और i क्यूब की वैल्यू माइनस आई होता है, माइनस आई से प्लस आई कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, कितना हो गया i की पावर n इंटू 0 इक्वल टू कितना आ गया 0। और ये तब 0 होगा जब n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू क्या होगी, नेचुरल नंबर ले लीजिए, आपकी कोई भी नंबर ले लीजिए, कुछ भी पावर रखिए तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0 ही होगा, इस रियल नंबर। ठीक है, कोई भी ले सकते हैं। ठीक, तो ये रहा आपका छोटे मोटे क्वेश्चन है ना, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे इसके, एक हर एक टाइप के मिलेंगे इसके, है ना। तो जैसा भी क्वेश्चन होगा हम आपके सामने रखते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके के 3 क्वेश्चन है, थोड़ा इसको सॉल्व करके बताइएगा। ठीक है, कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक, नोट आउट कर लीजिए। चलिए इसको नोट आउट कर लीजिए, है ना। अब हम लोग टॉपिक की तरफ आ रहे हैं कि मेन जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें पढ़ना है, ये तो अभी हम लोग आयटों के बारे में पढ़ रहे थे। मेन जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो थोड़ा सा अलग है ना। चेक करते हैं, देखते हैं। चलिए देखिए, जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। जेड का फॉर्म जो होता है ए प्लस आई बी का फॉर्म होता है, ठीक है ना, आई बी का फॉर्म होता है। ठीक, आई बी का फॉर्म होता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जेड जो है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो ए और बी है वो क्या है, रियल नंबर है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जो ए है और बी है वो क्या है, रियल नंबर है। कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, रूट, माइनस, कुछ भी हो सकते हैं। इसमें एक चीज है कि आई भी है। आई क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, आयोटा होता है। अब ये ध्यान से देखिएगा, ए क्या है, रियल नंबर, बी क्या है, रियल नंबर, बट ए के साथ आई नहीं है। आई नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, रियल बोलेंगे। मेन अगर मैं पूरी बात करूं, ए रियल पार्ट हो गया, रियल पार्ट हो गया, और बी वाले को क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। क्यों ऐसा? तो आप ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए हमने कोई बोला नंबर, हमने कोई भी नंबर लिया, मान लीजिए 3 लिया, 5 लिया, 7 लिया, तो अगर मैं ये बोलूं कि क्या ये 2 से डिविजिबल है, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर हो गया या फिर ऑड हो गया। लेकिन अगर मैं इसमें 2 का मल्टीपल कर दूं, 2 के मल्टीपल मतलब 22 हो गया, 24, 26, 28, 20 ऐसे करके जो भी नंबर लिए, तो ये 2 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि 2 के फैक्टर है, 2 के मल्टीपल में है। तो ऐसे यहाँ पर क्या है कि जो भी नंबर का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जा रहा है। तो वैसे यहाँ पे है कि जो बी है वो तो रियल नंबर है, लेकिन जो रियल नंबर के साथ अगर आयोटा मल्टीप्लाई कर जाएगा तब क्या बच जाएगा, वो इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। सेम है, मान लीजिए बी आपका 2 है ना, कोई भी नंबर है, मान लीजिए कोई नंबर है, उसको आई से मल्टीप्लाई करा देंगे, वो टोटल टोटल क्या बना देगा, इमेजिनरी पार्ट बना देगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे दो चीज केस चलता है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं ए की वैल्यू 0 रखा, क्या रखा, ए की वैल्यू 0 रखा, बचा क्या, z इक्वल टू आई बी। तो ये जो b होगा ये क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है ना, प्योरली इमेजिनरी पार्ट। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसका जो जो रियल पार्ट है वो तो 0 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम मान लीजिए b की वैल्यू 0 कर दें तब क्या होगा, z इक्वल टू ए। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्या बचेगा, प्योरली रियल पार्ट बच गया। ठीक है ना, रियल पार्ट बच गया। ठीक है, रियल पार्ट बच गया। तो यहाँ पे दो तीन चीजें में क्वेश्चन में मिलेंगे आपको, कि अगर कोई क्वेश्चन है उसको में दे देगा कि आपका जो रियल पार्ट है वो 0 हो जा रहा है, इमेजिनरी पार्ट है वो 0 हो जा रहा है, तो फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द जेड की वैल्यू, कॉम्प्लेक्स नंबर पूछ लिया जाता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो जेड को फॉर्म से दिखाते हैं, इसके क्या है रिप्रेजेंट, ए प्लस आई बी, एक्स प्लस आई बी, जो भी फॉर्म होंगे वो इसी टर्म पे लिखे जाएंगे। एक्स प्लस आई बी हो गया, या फिर एक्स प्लस आई वाई हो गया, ए प्लस आई डी हो गया, कुछ भी फॉर्म बना दीजिए, वो फॉर्म इसी तरह से मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कुछ ऑपरेशन लगा देते हैं, जो कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, इसके भी हैं रूल, है ना। जैसे आपने क्लास 9th में पढ़ा था ना, रेशनलाइजेशन, याद है कुछ, √3 प्लस √2,
इसको सॉल्व करिए, 1/√5 प्लस √7 ऐसे था ना, वैसे यहाँ पे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे आप लोग बोलते थे कि रूट अपॉन में नहीं होना चाहिए, वैसे यहाँ पे आई भी अपॉन में नहीं होना चाहिए। तो इसको क्या करते थे, कंजुगेट मल्टीप्लाई कराते थे। यहाँ पे भी हम लोग कुछ कराएंगे। तो यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं, है ना, तो ऑपरेशन लगाते हैं एडिशन में, मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है ना, और भी है तो उसमें यूज करते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले करते हैं एडिशन, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज करिए एक Z1 है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, अपनी मर्जी से मान रहे हैं a प्लस आई बी, है ना, ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसको नाम दे देते हैं 1। ठीक, एक और ले दीजिए, तभी तो हम दोनों को ऐड करेंगे, a2 प्लस IB2। ठीक है, ये हो गया। दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यहां से देखिएगा, हमने बताया आपको रियल पार्ट अलग होगा, इमेजिनरी पार्ट अलग होगा। जितने भी कंडीशन लगाएंगे, जितने भी ऑपरेशन लगाएंगे, वहां पर भी रियल पार्ट अलग होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट अलग होना चाहिए। यहां से देखते हैं Z1 प्लस Z2, दोनों का सम कर दिया, सम करेंगे तो A1 प्लस A2 लिख दिया। सॉरी, इसको अच्छे से दिखाते हैं, ठीक है, A1 प्लस IB1 प्लस A2 प्लस IB2। ओके, तो आप देखो यहाँ पे रियल पार्ट कौन सा दिख रहा है आपको, A1 प्लस A2, ओके, प्लस I, इन दोनों में से कुछ कॉमन है, I कॉमन कर लीजिए, क्या बच गया, B1 प्लस B2। आप चेक करके देखो ना, ये देखो, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, क्या ये इसी फॉर्मेट का लिखा हुआ है। जब क्वेश्चन उस फॉर्मेट का है तो सॉल्यूशन भी उसी फॉर्मेट में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं सबट्रैक्शन की तरफ। ठीक है, नोट आउट कर लिए, चलिए ऐसे लेते ना भैया, स्क्रीनशॉट। ओके, सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, लेट करते हैं कोई भी Z1, अब कुछ अच्छा लेट करते हैं, कुछ अच्छा सा, A1 प्लस ID1 और Z2 लिख लिए A2 प्लस ID2। कोई दिक्कत, दोनों में क्या कराना है, सब्ट्रैक्ट कराना है, करा दीजिए। Z1 और माइनस Z2, तो बेटा रख दीजिए इसको, A1 प्लस ID1 माइनस A2 प्लस ID2। ओके, थोड़ा सही कर दीजिए, A1 प्लस ID1 माइनस का मल्टीप्लाई करिए, A2 प्लस, और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस ID2। आप देखो कौन सा रियल पार्ट है, बेटा सिंबल पे मत जाना, सिंबल पे मत जाना कि प्लस है कि माइनस है, रियल पार्ट के साथ ही रहेगा। तो A1 A2 एक साथ, और इस वाले में देखिए I कॉमन है, तो हम क्या लिख दें, D1 माइनस D2। देखो देखो भैया, देखो देखो देखो, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। तो हम लोग को जब भी क्वेश्चन भी देगा ना, तो वो ऐसे ही देगा, रियल पार्ट को अलग देगा, इमेजिनरी पार्ट को अलग देगा। तो हम लोग जब सोल्यूशन भी लिखेंगे तो रियल पार्ट को अलग शो करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग शो करेंगे। ओके, अब करते हैं मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, सही है, क्या गुंडा बनोगे तुम लोग। चलो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, फिर से लिखिए, Z1 कुछ अच्छा लीजिए नाम, C1 प्लस ID1, और Z2 लिख लीजिए C2 प्लस ID2। ठीक है, दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है, करा दीजिए। Z1 प्लस Z2, C1 प्लस ICD1, और ये हो गया C2 प्लस ID2। ठीक है, राइटिंग में मत जाइएगा, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, करिए मल्टीप्लाई करिए, C1 का मल्टीप्लाई C2 में, तो C1 C2, C1 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो ID2 C1 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ID1 C2 प्लस I और I स्क्वायर हो गया, D1 और D2। ठीक, अच्छा आप बताओ, अभी आपने पढ़ा है कि सर आई स्क्वायर की वैल्यू तो -1 होती है, क्या मैं आई स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट कर दूं, कर दीजिए। जैसे ही करेंगे तो C1 C2 ID2, ठीक है ना, ये तो C1 है, C1 ID1 C2 माइनस D1 और D2। ठीक,
अच्छा ये बताइए, इसमें से आपका रियल पार्ट कौन है जहां पे आई नहीं होगा? कहाँ कहाँ नहीं है? एक यहाँ नहीं है और एक यहाँ पे नहीं है। तो C1 C2 माइनस D1 D2, ओके, प्लस, आप देखो यहाँ पे कुछ कॉमन है ना, आई D2 C1 और D1 C2, ये हो गया। यहाँ पे भी चेक करिए, ये भी रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है ना। और अगर आई का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या कराना है? डिवीजन। बेटा डिवीजन थोड़ा ढंग से समझिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में यहाँ डिवीजन है, ठीक है ना, तो उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। ठीक, फोर्थ, इसको छोटा करते हैं, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, Z1 X1 प्लस I Y1 और Z2 X2 प्लस I Y2। ठीक है, थोड़ा डिवाइड कराइए क्योंकि हमको तो डिवीजन सीखना है। इक्वल टू X1 प्लस I Y1 और X2 प्लस I Y2। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि जैसे आप क्लास 9 में पढ़े थे कि √2 या √3 या √5 या √7 अपॉन में नहीं होना चाहिए, वैसे यहाँ पे भी आई अपॉन में नहीं होना चाहिए। तो वहां पे कॉन्जुगेट कराते थे, रैशनलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या कराएंगे? वही चीज कराएंगे। चेंजेस तो होगा नहीं कि क्लास 9 में वो चीज था, यहाँ पे ये बस नाम चेंज हो जाएगा। रैशनलाइजेशन वहां पढ़े थे और कॉन्जुगेट यहाँ पढ़ोगे, बात एक ही है। माइनस प्लस है तो माइनस I Y2 X2 माइनस I Y2। ठीक, मल्टीप्लाई कराते हैं, मल्टीप्लाई करिए, X1 X2 माइनस X, क्या यार, X1 I Y2 प्लस I Y1 X2 प्लस माइनस माइनस I² Y1 और Y2। इसमें तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि फॉर्मूला है X2 का स्क्वायर माइनस I का स्क्वायर और Y2 का स्क्वायर। ठीक है, अभी आपने पढ़ा है कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो माइनस और माइनस प्लस होता है, प्लस हो गया तो ये प्लस हो गया, ये इसके साथ आई नहीं है, इसके साथ भी आई नहीं है, तो ये तो रियल पार्ट हो जाएंगे। Y1 प्लस Y1 Y2 हो गया। ठीक है, अच्छा कुछ कॉमन है क्या इन दोनों में? इन दोनों में कॉमन है आई, तो Y1 X2 माइनस X1 और Y2। अच्छा ये आई स्क्वायर की वैल्यू भी तो -1 होती है, तो ये भी प्लस हो गया, ये भी लिख दीजिए। ठीक है, आ गया? नहीं, अभी नहीं आया है। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने पढ़ा है कि रियल पार्ट अलग होता है, इमेजिनरी पार्ट अलग होता है ना, तो यहां भी तो करना पड़ेगा, सेपरेट करा दीजिए। सेपरेट कराएंगे तो Z1 Z2, ये हो गया X1 X2 प्लस Y1 Y2 प्लस I Y1 X2 माइनस X1 और Y2। ठीक है, इसको अपॉन में करिए, कितना लिखा है? X2 का स्क्वायर प्लस Y2 का स्क्वायर, यहाँ भी करिए X2 का स्क्वायर प्लस Y2 का स्क्वायर। ये पार्ट बन गया रियल पार्ट और ये पार्ट बन गया इमेजिनरी पार्ट। ये चीजें हैं आपके चारों ऑपरेशन। ठीक है ना, इसके साथ ही साथ हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या है? सेम है। या फिर एक्स वाई की वैल्यू देगा ना तो वो बोलेगा कि दो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिए, दोनों के दोनों क्या है? आपस में सेम है। तो सेम होने पर क्या करते हैं बेटा, जैसे मान लीजिए एक्स, ये Z1 है और Z2 है, ये दोनों को आपस में क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। इक्वल करने का मतलब क्या है? फर्स्ट वाले का रियल पार्ट सेकंड वाले का रियल पार्ट दोनों आपस में क्या कर देना है? इक्वल कर देना है। सेकंड वाले का इमेजिनरी पार्ट और फर्स्ट वाले का इमेजिनरी पार्ट दोनों को क्या कर देना है? इक्वल कर देना है। इक्वल करोगे तो वहां से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। इस टाइप में क्वेश्चन मिलेंगे, अभी हम लोग कराएंगे। ठीक है ना, करते हैं अभी। ठीक है, तो ये चार ऑपरेशन थे, चारों ऑपरेशन को एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट में एक बार जरूर मौका दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।